केवल कटाक्ष से मतलब है। अगर ये पांडाल इस जगह नहीं होता, उस मोहल्ले में होता, उस मोहल्ले में कथा हो रही होती तो बड़ा आनंद आता, बड़ी भीड़ होती। अगर परीक्षित महाराज थोड़ा नाच लेते तो बड़ा आनंद आता। अगर व्यास जी ये इस वाली बात को ऐसे नहीं कहते, ऐसे कहते तो बड़ा आनंद आता। कथा का समय इतना नहीं उतना होता तो बड़ा आनंद आता। हमने ये वाली झांकी देखी, अगर ये इस झांकी की जगह वो वाली झांकी और दिखाते तो बड़ा आनंद आता। उनको कथा से कोई मतलब नहीं है। पूरे दिन कटाक्ष किया, शाम को प्रसाद का नंबर आया, प्रसाद हाथ में लिया और खड़े हुए। थोड़े बहुत कपड़े गंदे हो गए, वहीं पांडाल में हिला करके घर पे चले गए। कुछ श्रोता ऐसे भी होते हैं। और तो और कटाक्ष करते करते एक दूसरे की बातों पर ध्यान करते करते अगर नींद भी आ जाती है तो कभी तो पांडाल की झोंक, जो पाइप गड़े हैं उनकी झोंक ले लेते हैं, और कभी कभी जो घूंघट होता है ना, घूंघट को नीचे कर लेते हैं। कोई पता नहीं चलता कौन सो रहा है, कौन कथा को सुन रहा है। लेकिन सब श्रोता ऐसे नहीं हैं। भगवान की कथा को श्रवण करने आते हैं। उन सभी इष्ट और गुरुओं की हर चर्चा को सुनने आते हैं, जिनकी चर्चा मात्र सुनने से जीवन का उद्धार हो जाता है। प्यारे, कथा तो वही है जिससे हमारे जीवन का उद्धार हो जाए। वो भी कथा, उस कथा से भी क्या मतलब जो इधर उधर की पल्ले झाड़ कथा हम आपको सुना दें, आपके जीवन में कोई भी फायदा नहीं हो, कोई भी महत्व नहीं हो। इनका कथा कराना बेकार, हमारा कथा करना बेकार, और आपका कथा सुनना बेकार। कथा तो वही होती है जो लोगों के जीवन को बदल दे। कथा तो वही होती है जो लोगों की समझ में आए, और जो वास्तव में समझने वाले होते हैं श्रोता, उनकी समझ में आती है। जो झांकी से ही मतलब रखते हैं, जो कटाक्ष से ही मतलब रखते हैं, जो इधर उधर की बातों से ही मतलब रखते हैं, तो प्यारे इस जन्म में तो क्या, उनको 7 जन्म में भी कथा समझ में नहीं आएगी। क्योंकि उनका लगाव उन नौटंकी में लगा हुआ है ना, कि पहले जो चिमटा वाला आता था वो चिमटा वाला ऊल के दिखाता था। लेकिन व्यास जी के साथ में तो पता नहीं ये कहां से कोई लकड़ी से बजा रहा है, कोई बड़ा हारमोनियम बजा रहा है, और ये ढोलक वाला लड़का ऐसा है कि ये ढोलक पर बैठता ही नहीं है। मेरे श्रोताओं, ये जीवन बड़ा कीमती है। इस जीवन में समय के रहते प्रभु के नाम का गुणानुवाद किया जाए, प्रभु के नाम का स्मरण किया जाए। प्यारे, वही अपने साथ है। बाकी अपना पुत्र, जो सगा पुत्र होता है, जिसके लिए हम जीवन भर कमाते हैं, जीवन भर की कमाई उसके लिए रखते हैं, पंखा चला दो, वो भी अंत समय मरघट से आगे नहीं साथ देता। पीछे वाले बुजुर्गों से निवेदन करना चाहूंगा, क्या किसी ने मरघट से आगे तक साथ दिया है? क्या कोई मरघट से आगे तक गया है? कोई नहीं गया। पूरे जीवन की कमाई यहीं की यहीं पर रह जाती है। पूरे जीवन का जो 1 नंबर से कमाया, 2 नंबर से कमाया, 3 नंबर से कमाया, यहाँ तक कि लोग 10-10 नंबर से भी कमा लेते हैं। सब तरीके से लोग कमाते हैं, लेकिन जब अंत समय आता है प्यारे, तो कुछ भी साथ नहीं जाता, केवल भजन ही साथ जाते हैं। प्रभु का जो नाम हमने यहाँ पर लिया है, हरि की चर्चा हमने की है, हरि का हमने गुणानुवाद किया है, वही हमारे साथ में जाता है। बाकी तो प्यारे कुछ भी नहीं जाता। 4 आदमी मरने के बाद ये कहते हैं, एक आदमी अगर मर जाता है तो मरने के बाद
एक आदमी की तो बात ये करते हैं कि देखो कितना अच्छा आदमी था, मर गया है, कितना दुख हो रहा है मरने के बाद। और एक आदमी अगर मर जाए तो लोग हंस हंस करके और शाम को एक रोटी ज्यादा खाते हैं, भला रहा मर गया, पता नहीं न जाने कितनी बहनों का सुहाग उजाड़ दिया, पता नहीं न जाने कितने मजदूरों का पेट काट करके बहुत बड़ा धनी बन गया था ये, और आज मर गया तो संतुष्टि मिल गई। लेकिन प्यारे, याद तो उसी को किया जाता है जो अच्छे कर्म करता है। इसीलिए जीवन में अच्छे कर्म कीजिए। हमारे संस्कृति में, हमारे ही धर्म में एक ऐसे महात्मा हुए भगवान बुद्ध जी, जिन्होंने अपने पंचशील का ज्ञान देश और विदेशों में दिया। उन्होंने भी सिर्फ यही समझाया इंसान को कि बाबरे, जैसा तू करेगा और वैसा तुझे भरना पड़ेगा। तूने बोए दे पेड़ बबूर के तो आम कहां से खाओगे। बात समझ में आ रही है? अच्छा, कितने भक्तों के बात समझ में आ रही है जो मैं बता रहा हूं? आ रही है ना? हमें समय के रहते हुए भगवान के नाम का गुणानुवाद करना चाहिए, हमें भगवान को याद करना चाहिए, क्योंकि प्यारे ये समय आज हमारे पास में है तो कल पता नहीं ये समय हमें देखने के लिए मिले या ना मिले। कल हम भजन कर पाए या ना कर पाए, कल हम हरि चर्चा को सुन पाए या ना सुन पाए, क्योंकि ये जीवन, ये जीवन प्यारे कागज की पुड़िया, ये जीवन प्यारे कागज की पुड़िया, हवा चले उड़ जाई, ये जीवन दो दिन का कोई पता नहीं है। इसीलिए समय के चलते, समय के रहते एक ऐसा अपना नियम बना लो। देखिए, इंसान होता है बड़ा चतुर होता है, जब गर्म में उल्टा लटका होता है तब प्रभु से एक वादा करता है, प्रभु अब कर कृपा करो यही भांति, अब कर कृपा करो यही भांति, सब तज भजन करहो दिन राती। अब कर कृपा करो यह भांति, सब कुछ छोड़ करके तेरा दिन और रात भजन करूंगा। लेकिन क्या कोई दिखता है संसार में सूरमा जो सब कुछ छोड़ करके भगवान का दिन और रात भजन कर सके? दिन और रात का मतलब हो गया 24 घंटा। 24 घंटे की तो छोड़ो, 12 घंटे, और 12 घंटे की भी छोड़ दो, कोई मन लगा करके 6 घंटे भी भगवान का नाम नहीं ले सकता। प्यारे, हमें ऐसी कमाई की जरूरत है, हमें उस राम नाम की ऐसी कमाई की जरूरत है कि जो हमारा यहाँ पर भी साथ दे और वहां पर भी साथ दे। अब कुछ भैया सोच रहे होंगे कि पता नहीं क्या क्या बातें बता रहे हैं, लेकिन ये बात बिल्कुल सत्य है। अगर आपके आस पड़ोस में ऐसी घटना हुई हो तो मैं एक छोटा सा दृष्टांत दे रहा हूं। कभी कभी आपने देखा होगा सड़क पर दुर्घटनाएं होती हैं, या
और कोई दुर्घटनाएं होती हैं, सभी ध्यान से सुने, बड़ा निवेदन करूंगा मैं सभी से। कभी कभी दुर्घटनाएं होती हैं तो सामने वाला भैया क्या कहता है, देखो कितना खतरनाक एक्सीडेंट हुआ है, गाड़ी के तो परखच्चे उड़ गए, गाड़ी में जरा सा भी कोई बोल्ट भी बाकी नहीं बचा, लेकिन भगवान की ऐसी कृपा हुई, ना तो उसके बच्चे के जरा सी खरोंच आई और ना उसकी बीवी के जरा सी खरोंच आई और ना देखो उस भैया के खरोंच आई। हो जाता है ना कभी कभी। और कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि सामने वाले लोग ये कहते हैं कि देखो गाड़ी तो जैसी है तैसी की तैसी है, लेकिन पता नहीं भगवान की ऐसी कृपा हुई कि भैया को हॉस्पिटल तक नहीं पहुंचा पाए, तब तक इस दुनिया को छोड़ दे। होता है ना, ये हमारे कर्मों का फल है प्यारे। अगर हम अच्छा करेंगे तो वह यहाँ पर भी साथ आएगा और वहां पर भी साथ आएगा, क्योंकि दुख देने दुख होता है, सुख देने सुख होए, दुख देने दुख होता है, सुख देने सुख होए। कबीरा नरक में जगह नहीं, जो तीन दुखी भी रोए। अगर हमारी वजह से किसी दुखी की आंखों में आंसू आ रहे हैं, उसका तो बेचारी का कोई घर पे करने वाला भी नहीं है, काम भी करने वाला नहीं है, पति भी इस दुनिया में नहीं है, तो उसकी मजबूरी का फायदा उठा करके पड़ोसी ने उसकी मेड़ काट ली, उसका आगे आधा खेत जोत दिया। कुछ लोग ऐसे भी करते हैं। दुखिया पहले से ही दुखी है, उसका पति इस संसार से गुजर गया, उसका बेटा इस संसार से गुजर गया, या पति करने लायक नहीं है, कुछ किसी से कहने लायक नहीं है, और दुष्टों ने उसकी मजबूरी का फायदा उठा करके उसका खेत जोत लिया, पैसों की बेईमानी कर ली। ऐसे भी लोग हैं। लेकिन प्यारे, ऊपर वाला सब देखता है। इन परिस्थितियों में हम प्रभु को याद करें, हम ईश्वर का गुणानुवाद करें, हम राम नाम की ऐसी कमाई करें जो यहाँ पर भी हमारा साथ दे और वहाँ पर भी हमारा साथ दे। आइए एक कवि की कल्पना के साथ साथ भजन को सभी गुनगुनाते चलेंगे।